अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान टुडे टीवी के साथ फैसल अली आपकी खिदमत में हाजिर है। कहते हैं कि शौक़ का कोई मोल नहीं होता। मेरे साथ मुल्तान से फ़ारूक अहमद साहब मौजूद हैं। फ़ारूक अहमद साहब बेसिकली एक रेसर हैं। गाड़ी चलाना, गाड़ी दौड़ाना इनका बहुत पुराना शौक़ है और इसी वजह से बहुत सी गाड़ियाँ जो ये थल जीप रैली और मुख्तलिफ रैलीज़ में जो है वो गिरा चुके हैं, उल्टा चुके हैं और अब इन्होंने इसका एक हल निकाला है। इन्होंने ये अमेरिकन बग्गी जो मेरे अकब में आपको दिखाई दे रही है, ये इन्होंने खुद तैयार कर ली है और ये इसकी मालियत बताते हैं। अमेरिका में इसकी कीमत 2 करोड़ या शायद इससे भी ज़ायद है, लेकिन इन्होंने ये गाड़ी पाकिस्तान में रहते हुए 20 से 25 लाख की मालियत में तैयार कर ली है। फ़ारूक अहमद साहब से बात करते हैं और जानते हैं ये ख्याल कैसे आया कि खुद ये गाड़ी तैयार की जाए और जब लोग इनकी ये गाड़ी देखते हैं उनके क्या जज्बात होते हैं, ये गाड़ी तैयार करने में कितना टाइम लगा, कितना इस पर ख़र्चा आया है, तमाम तर कहानी इन्हीं की ज़बान जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फ़ारूक साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र भाई। माशाल्लाह। मुझे ये बताइएगा, ये गाड़ी जिसका आपने अमेरिकन बग्गी का नाम दिया है, अमेरिकन नहीं है बग्गी, ये पाकिस्तानी बग्गी। पाकिस्तानी बग्गी है। ये अमेरिका में कितनी इसकी मालियत है? तकरीबन 1 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपए की वहाँ पर है। 1.5 करोड़। और आपने इसको पाकिस्तान में तैयार किया है, कितनी मालियत में? तकरीबन 16 से 17 लाख रुपया इसका मेरा 16 से 17 लाख रुपए इस पे लगे हैं। तो मुझे ये बताइएगा कितना इस पर टाइम लग गया है? इसमें मैंने तकरीबन 1 साल मेरा लगा है, क्योंकि मुझे चीज़ें यहाँ अवेल करने में टाइम लगा। तो मुख्तलिफ जंक्स में जाके मैं वो चीज़ें लेके आया, उसके बाद मैंने ये शुरू की और अल्लाह का शुक्र है 1 साल में मैंने इसे मुकम्मल कर लिया। 1 साल इसको लग गया। तो किसका ये आइडिया था, यानी इस किस्म का डिज़ाइन तैयार किया जाए? वो भी इंटरनेट से आपने पिक्चर ली, उसी को डिज़ाइन तैयार किया, ये खुद आपका मेंटली प्रिपेयर था कि इस तरह का डिज़ाइन बनाना? ये एक्चुअली तो ये डिज़ाइन तो मेरा अपना, इसकी शक्ल जो दी गई है वो तो मैंने अपनी मर्ज़ी से दी है, लेकिन जो दूसरी बग्गीज़ हैं उनकी शक्ल और किस्म की है। लेकिन जो मुझे क्रिएशन करने में मदद की तो वो मैंने एक इंटरनेशनल हैं बा वाले, उनके एपिसोड लोड किए। वो कोर्स कराते हैं, तकरीबन सिखाते हैं आपको, और उससे फिर मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन और मुझे सारी थ्योरीज़ का पता लगा और उसके मुताबिक मैंने इसको बनाया। यानी फिज़िकली आपने किसी से ट्रेनिंग ली, ऑनलाइन ही आप कहीं ना कहीं वीडियोस के थ्रू ट्रेनिंग लेते रहे और ख़ुद तैयार कर? नहीं, मैं क्योंकि ख़ुद ऑटोमोबाइल से मेरा पैशन यही है और मैं ख़ुद, मेरा यहाँ पर गैराज है, तो मेरे लिए ये इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन किसी चीज़ का आपको नई चीज़ क्रिएशन के लिए उसकी स्पेसिफिकेशन आपके पास होना ज़रूरी है, तो वो मैंने उनसे ली। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये गाड़ी आपने तैयार की, जो अमेरिकन बग्गीज़ हैं उनके जो डोर हैं वो भी इसी तरह ओपन ऊपर की तरफ होते हैं या बाहर की तरफ होते हैं? उनका क्या? उनके 3 किस्म के हैं। एक तो आम जिस तरह खुलता है, एक सुसाइडर है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वो भी मैं बना रहा हूँ, और ये ऊपर खुलने वाले हैं, ये भी हैं। तो ये मुख्तलिफ पूरी दुनिया में ये बनाए जाते हैं। तो अब मुझे ये बताएं, जब आपने इसको तैयार कर लिया और जब बाहर निकाला, या जब आप थल जीप रैली में जिस तरह आपने बताया आप इसको लेकर गए, तो लोगों के क्या जज्बात थे? क्योंकि वहाँ पर बाहर से इंपोर्ट गाड़ियाँ आती हैं, ऐसी गाड़ी शायद किसी ने तसव्वुर नहीं किया होगा कोई गाड़ी लाएगा। हाँ जी, तसव्वुर नहीं किया था, लेकिन फिर कुछ देखने वाले जो कमेंट्स करते हैं वो भी बड़े खूबसूरत होते हैं। कि कुछ मेरे दोस्त हैं तो उन्होंने यही कहा कि हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं, तो जहाँ जहाँ तुम्हारे जो ये व्हील्स वगैरह गिरेंगे या चीज़ें गिरेंगी तो हम उठाते लाएंगे। यानी मजाकन? हाँ, नहीं देखे ना, मजाकन भी, ये भी बड़ी आपको अप्रिशिएट करती है। फिर आप उसी तरह आप प्रिपेयर होते हैं कि मैंने अब कुछ करके दिखाना है। तो ये जो सुजू है ना, कुछ करके दिखाने की, अल्लाह ताला इसमें कामयाबी देता है। तो जब आप इसको बना कर लेकर गए हैं, कौन सी पोजीशन आपने हासिल? मैंने जी थल में पहली दफ़ा जब इसे भगाई तो मेरी 3री पोजीशन थी, और अभी लास्ट जो मंथ हुई है रैली चोलिस्तान में 2024, तो उसमें मेरी 2री पोजीशन है। 17 से 18 लाख रुपए आपने बताया कि इस पर लगे हैं। अगर मैं ये गाड़ी इंपोर्ट करना चाहूँ अमेरिका से या किसी भी दूसरे ममालिक से, तो कितना खर्चा हो जाएगा? तकरीबन मैंने बताया ना कि जी ये जो है मैवरिक बना रहे हैं कैनम वाले, वो तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए की एक गाड़ी है, वो भी 1000 सीसी। इंपोर्ट में एक्स्ट्रा को खर्चा भी तो है? ये इंपोर्ट की बात करो, अगर पाकिस्तान में मंगाएं तो पता नहीं कितने की पड़ेगी वो। सही। तो मुझे ये बताएं कि अब इसकी मिनिमम मैक्सिमम अगर स्पीड की बात की जाए तो कितनी स्पीड से ये चलती है? ये वैसे तो 150 करती है, लेकिन ये चोलिस्तान में आपके हैंडलिंग पे आप कितना चला सकते हैं, क्योंकि वो डेजर्ट जो है वो अप एंड डाउन, वो सारी जी वो जो मुख्तलिफ किस्म का ट्रैक है, तो उसके ऊपर फिर ये 4x2 है, तो ये ड्रिफ्टिंग के साथ चलती है। तो इसको चलाने के लिए भी आपको तजर्बा चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं अब इसको चलाने लग गया हूँ और पोजीशन लेने लग गया हूँ। मुझे ये बताएं, जब आपने इसको बना लिया, फाइनली इसको प्रिपेयर कर लिया, मुकम्मल तौर पर तैयार थी, जब
पहली बार बाहर लेकर गए हैं, क्या जज्बात थे देखने वालों के, लोगों के, वो ज़रा बताइए। अल्लाह का शुक्र है जी, जहाँ मैं लेके जाता हूँ वहाँ पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और बल्कि यहाँ तक कि अपनी फैमिली को वो कहते हैं जी हमने इसमें पिक्चर्स बनानी है, अपने बच्चों को इसमें बिठाते हैं। तो मैंने कभी मना नहीं किया, मुझे बहुत खुशी होती है कि ये मेरा एहसास नहीं है, ये मेरे पाकिस्तान का नाम है। तो जहाँ भी ये आप दिखाएंगे इसको, तो लोग जब इसको अप्रिशिएट करेंगे तो समझे कि मेरे पाकिस्तान के टैलेंट को अप्रिशिएट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कितना टाइम लग गया A to Z इसका स्केच तैयार करने में और मुकम्मल फाइनल करने में? देखिए, जब आपके जहन में आती है वो तो 100 कम से कम 1-2 साल से मेरे जहन में था, लेकिन मैं बनाऊंगा, लेकिन उस चीज़ को आपको इकट्ठा करने में बड़ा टाइम लगा मुझे, तो फिर मैंने इसको मुकम्मल किया 1 साल में। 1 साल लग गया? 1 साल। सही। तो जब आपकी फैमिली देखती है आप दिन रात एक गाड़ी को बनाने में लगे हुए हैं, एक गाड़ी को बनाए जा रहे हैं, बड़ी ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया हुआ होता है, बहुत ज़्यादा टाइम दिया हुआ होता है, तो फैमिली के क्या जज्बात होते हैं कि ये फारूक तुम क्या कर रहे हो? हाँ, अब तो बड़ों में बीवी रह जाती है, तो जो बीवियाँ होती हैं वो तो ये कहती हैं कि यार फजूल खर्चियाँ ना करो, क्या बना रहे हो। लेकिन जिस टाइम अभी वो जो इंटरव्यूज़ देखती है और मैं जब विन करके आया हूँ वो देखती हैं, तो आप बहुत खुश होते हैं। बच्चे मेरे बहुत अप्रिशिएट करते हैं मुझे, बल्कि मेरे जो बच्चे हैं मेरे साथ, जो थल में है, मेरा बेटा मेरे साथ नेविगेटर था, गोहर अली उसका नाम है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अगर हुकूमती सतह पर आपको देखा जा रहा हो, कोई हुकूमत पाकिस्तान के किसी मुंतखब नुमाइंदे से आपको देखा जा रहा हो, क्या पैगाम देंगे, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि जिस भी यानी कि जिस तरह के आर्मी का महकमा है, एरीगेशन है, और जो दूसरे आउटसाइडर जो महकमे हैं, वो इतनी महंगी वीगो शीगो ना लें, वो मेरे साथ कांटेक्ट करें, मेरे साथ एग्रीमेंट करें, मैं उनको 4x4 में उनसे अच्छी चीज़ बना के दे सकता हूँ और सस्ती तरीन बना के दे सकता हूँ। क्योंकि रशिया के अंदर जो है अब ये बग्गीज़ आ गई हैं डालों की जगह पे, उन्होंने वेपन भी जो है अपना इन बग्गीज़ के ऊपर फिट किया हुआ है, तो आप नेट पे जाके उसको देख भी सकते हैं। और अगर पाकिस्तान आर्मी मुझे कहेगी तो मैं हाज़िर हूँ, मैं उनको यहाँ पर अपने फ़ौज के लिए ये बना के देने को तैयार हूँ। अच्छा, मुझे एट दी एंड मुझे ये बताइएगा, ये गाड़ी आपने तैयार कर लिया, आगे के भी कोई गोल्स हैं, कोई प्लान्स हैं कि आगे क्या करने जा रहे हैं? इंशाल्लाह जी, मैं इस टाइम पाइपलाइन में मेरे पास इस टाइम 2 बग्गियाँ बन रही हैं, मैं भी आपको वो भी दिखाता हूँ कि कहाँ से ये शुरू होती है और कैसे बनती है, तो आइए मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये जिस तरह ये गाड़ी तैयार की गई है, इसका फर्स्ट लेवल क्या है, फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट तक इनकी ये गाड़ी देखते हैं कि किस तरह तैयार होती है। आए चलें फारूक जी। फारूक साहब, फैसल अली, अभी मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह ये फ्रेमवर्क बनता है सारा, ठीक है, ये केज है, ये इसे आप, ये बग्गी का पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये इस तरह बिल्ड होना शुरू होती है, इस स्टेज से ये बनना शुरू होती है, ये फर्स्ट स्टेप है, हम इसको इस शक्ल में लाते हैं। उसके बाद फिर जो है ना, ये इस तरफ आप देखेंगे तो दिखाइएगा भाई ज़रा। तो फैसल अली, मैं आपको बता रहा था कि वो तो आपने स्ट्रक्चर देखा बना हुआ, उसके बाद ये सेकंड स्टेज आ गई है। ये अब हमने इसका सारा कुछ, इसका सस्पेंशन बनाया है। वो जो आप दरवाज़ों के बारे में कह रहे थे, तो वो ऊपर खुलने वाले थे, इसको कहते हैं सुसाइडर, ये सामने से खुलते हैं साइड पे। हाँ, तो ये जो है ये 1300 सीसी के अंदर तैयार हो रही है, और ये उसका सेकंड स्टेप, ये इसका सेकंड स्टेप हो गया। इस पे आके अब ये कंप्लीट होने शुरू हो गई है। इसके बाद फिर वो उस पोजीशन में चले, कलर होती है और उसकी पोशिश होती है, और उसकी जो अदर कोई जो रिक्वायरमेंट है तो वो होती है। फारूक साहब, मुझे ये बताएं कि अगर कोई लोग आपसे रब्ता करना चाहते हैं, आपने बताया कि ये फाइनल जो ये बनकर अब तैयार हो चुकी है, ये चलेगी, रोड पर आएगी। ये बिल्कुल अभी जैसे मैंने फैसल भाई आपको स्टेज वाइज बताया कि 2 स्टेप बता दिए, तीसरा स्टेप ये है, अब ये मुकम्मल हो चुकी है, और मैं इसको यानी कि आपके सामने रेस भी तैयार है, आ चुकी है, रेस जी चुकी है। वाह, बहुत आला। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब लोग अगर आपसे गाड़ी बनवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो भी इस तरह की गाड़ी तैयार करें, कम पैसों में एक अच्छी गाड़ी तैयार हो जाए, तो किस तरह बनवाई जा सकती है? मैंने आपको कहा ना कि मैं पाकिस्तान में इसको फेम करना चाहता हूँ, और मेरा जो नंबर है मैं आपको दे रहा हूँ 0300 9634110, तो मुझसे रब्ता करें। जिस किस्म की भी बग्गी बनाना चाहेंगे मैं इंशाल्लाह, और कोई मालूमात जिस तरह की भी लेना चाहे, सीखना चाहे, मैं सिखाऊंगा उसको। जी, तो नाज़रीन, आपने जाना, मेरे साथ मुल्तान से फारूक अहमद साहब मौजूद थे। फारूक अहमद साहब ने अपनी एक शौक़ को पूरा करते हुए एक गाड़ी, एक बग्गी जो है वो यहाँ पर तैयार कर लिया। मेरे कब में आपको नज़र आ रही है, इसकी कीमत इन्होंने बताई कि
आम तौर पर बाहर से इंपोर्ट करने के लिए इसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत है। इसके अगर प्राइस की बात कीजिए तो अमेरिका में ये 2 करोड़ के करीब इसकी अमाउंट है, इसकी प्राइस है, और पाकिस्तान में तो इसको इंपोर्ट करना वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इन्होंने यही गाड़ी 17 से 18 लाख रुपए में ये यहाँ पर तैयार की है, और इन्होंने ये पैगाम दिया हुकूमत पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदागान को कि अगर आप लोग मुझसे सर्विस लेना चाहें तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे सर्विस ले सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये बताया कि और लोग पब्लिकली अगर लोग ये गाड़ी बनवाना चाहते हैं, मुझसे सर्विसेज लेना चाहते हैं, मुझसे किसी भी किस्म की मालूमात लेना चाहते हैं, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और इस तरह की ये गाड़ी तैयार कर सकते हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।